फ्रेंड, कैसी उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं शिल्पी, हमारे यूट्यूब चैनल काम के आइडिया में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। वीडियो मिस बिल्कुल भी मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब कभी भी हम कपड़े धोना शुरू करते हैं तो अक्सर नंबर ऐसा 1 होता है टिप। कि कपड़े धोते धोते हमें पता चलता है कि कमीज की पॉकेट में पैसे थे और वो गीले हो गए हैं, ये या पैंट अक्सर की हम पॉकेट में महिलाओं के पैसे थे साथ और ही वो ऐसा गीले हो गए होता है, हैं। कई कपड़ों बार में तो पैसे 10-20 रुपए होते हैं तो गीले हो हमें जाते इतना दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये नोट हमें सुखाने पड़ते हैं। लेकिन कई बार जब बड़े नोट होते हैं ना, 2000 का नोट हो या 500 का नोट होता है और वो गीले हो जाते हैं तो बड़ी समस्या हो जाती है। उस टाइम पे हम उन्हें बड़ा संभाल के रखते हैं और अच्छे से सुखाते हैं और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ये नोट इतने ज़्यादा गीले हो जाते हैं कई बार कि इनके फटने का चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है कि अगर थोड़ा सा भी हाथ इधर उधर गया तो ये नोट पूरी तरीके से फट जाएंगे। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो आपको एक काम करना है, किचन में जाइए, फटाफट से गैस ऑन करिए, उसके ऊपर तवा रख दीजिए। कुछ सेकंड के लिए, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए आपको तवे को गर्म करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके ऊपर डाल दीजिए थोड़े से चावल डाल चावल के और जो उसको गीले वैसे नोट हैं रखें। आपके उसके ऊपर रख दीजिए। चावल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बिल्कुल हल्के फुल्के गर्म होंगे, क्योंकि तवा भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा। और गैस की फ्लेम को कर देना है पूरी तरीके से बंद। उसके बाद आप देखेंगे जिन नोटों को सूखने में आपका आधा घंटा लगता है, पौना घंटा लगता है, उन्हीं नोटों को सूखने में सिर्फ कुछ ही मिनट लगेंगे और आपके नोट पूरी तरीके से अच्छे वाह, से सूख जाएंगे। मतलब पता ही नहीं लगेगा आपको कि नोट कभी गीले चावल भी हुए नमी थे को या सोख नहीं। लेता है, कुछ इस ही वजह मिनटों से के अंदर बहुत आपके जल्दी नोट पूरी तरीके से सूख सूख जाएंगे। जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लगेगा। क्योंकि जो हमारे चावल होते हैं ना, वो किसी भी तरीके के मॉइस्चर को, नमी को बहुत जल्दी अपने में ऑब्जॉर्व करते हैं। और चावलों को हमने गर्म इसीलिए किया है ताकि हमारे नोट फटाफट से कुछ ही मिनटों में बहुत सूख जाएं। यूजफुल उम्मीद टिप्स करती है। हूँ कि ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। नंबर 2 दोस्तों, कई टिप्स। बार हमारे पास ना इस तरीके के डब्बे आते हैं, जैसे कई बार घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनके लिए हम खाने पीने की कई बार चीज़ें लेकर आते हैं, तो इस तरीके के डब्बे बच जाते हैं। या किसी भी तरीके का कोई ऐसा डब्बा हो जिसके अंदर हम खाने पीने की चीज़ें यूज़ करते हैं, तो इन डब्बों को अक्सर हम लोग फेंक दिया करते हैं। तो फेंकने की ये तो जगह आप खाली इनका हो, बहुत सब अच्छे कोई से फेंक यूज़ कर देता है सकते हैं थोड़ा, घर के अंदर, और बहुत अच्छे से आपका डेकोर बनकर तैयार हो लेकिन हम जाता नहीं है। तो फेंकेंगे मेरे इस पास टिप यहाँ को। पर कुछ पॉलीथीन है, इनको मैं एक बार अच्छे से स्ट्रेट कर लेती हूँ और बिल्कुल बढ़िया तरीके से इनको इस तरीके से एक के ऊपर एक रख लेती हूँ। दिखने में बेहद खूबसूरत लगेगा आपको ये डेकोर। साथ ही साथ मैंने एक गत्ते का टुकड़ा ले लिया है, कोई भी आपके पास ऐसे थोड़ा इसका मोटा सा क्या कोई यूज टुकड़ा है? हो ना, गत्ते का या फिर किसी डब्बे का, तो आप उसको काट लीजिए और इनके बीच में इस तरीके से रख लीजिए और पन्नियों को इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। ध्यान रखिएगा सारी पन्नियाँ एक के ऊपर एक हैं। अब इन सारी पन्नियों को आपको रखना है इस डब्बे के अंदर। अच्छे से इसके अंदर चली जाएंगी सारी पन्नियाँ, बस ध्यान रखिएगा इनको अच्छे से फोल्ड करके रख दीजिएगा। पन्नियों को आपस में दबाना बिल्कुल नहीं है। फिर लगा देंगे हम इसके ऊपर से एक टेप टेप। से अब आप सोच रहे बंद होंगे कर कि दिए हमने ये इसको। क्या बनाया है, ये क्या चीज़ है, आप देखेंगे ना तो आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। इसके लास्ट में हम लगाते हैं एक छोटा सा कट और इसे अब रखते हैं हम अपनी बिल्कुल अच्छी जगह पे, जहाँ पे आपका सजावट वाला कोई सामान हो। यानी कि जैसे टिश्यू वाह, पेपर ये के तो वो लिए बन गया हम टिश्यू आराम से पेपर टिश्यू पेपर स्टैंड। निकाल पाते हैं ना, बिल्कुल आपकी पॉलीथीन अच्छे से इधर उधर जो पड़ी रहती है वो बहुत अच्छे से इसमें अरेंज हो जाएगी और देखने में भी बेहद खूबसूरत लगता है। आप चाहे तो सच इस में डब्बे को बहुत ही अच्छे से यूजफुल डेकोर कर टिप्स सकते है। हैं किसी भी प्लास्टिक शीट से या देखने में भी किसी भी कितना अच्छे अच्छा कागज़ लग रहा से, है तो और दिखने में तो हमारी खूबसूरत पॉलीथिन भी लगेगा एक ही। जगह साथ ही रखी साथ हुई है। पन्नियों के अलावा आप इसके अंदर टिश्यू पेपर्स भी रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली नंबर ट्रिक की 3 तरफ। टिप। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब कभी भी हम रोटियां बेलते हैं ना, तो ये जो बेलन हमारा होता है रोटियां बेलते वक्त बहुत ज़्यादा रोटियों पे चिपकता है। और अगर कोई कोई नया नया अगर रोटियां बनाने सीख उसके रहा लिए हो, तो बिगिनर हो बहुत ना, ही तो ये उसको टफ तो होता बड़ी है। प्रॉब्लम होती है। क्योंकि एक तो रोटी बनाना ठीक से आता नहीं और दूसरी तरफ ये बेलन बार बार रोटियों पे चिपक जाता है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो आपके बेहद काम आएगी, खास तौर से उनको जो अभी शुरुआत में रोटियां बनाना सीख रहे हैं। तो आपको करना ये है कि गैस की फ्लेम को ऑन कर देना है। गैस की फ्लेम के ऊपर बेलन को थोड़ा सा आप अलट पलट कर सेक लीजिए। इससे थोड़ा क्योंकि सा होता ये गर्म है कि हो जाए, आटे के अंदर ना नमी होती है और हमारा हल्का फुल्का बेलन भी जो है नमी की चपेट में आ जाता है, इस वजह क्योंकि हम से इस ये पे रोटियां चिपकता बेलते है। हैं। तो इससे होता ये है कि हमारा जो बेलन है वो भी नमी पकड़ लेता है, और जब कभी हम रोटियां इस पे बेलना शुरू करते हैं ना इससे, तो सारी नमी इस पे आ जाती पर है और देखो रोटियां कितनी चिपकना शुरू यूजफुल कर देती टिप्स हैं। है तो छोटे थोड़ा छोटे। सा आप इसे गर्म कर लीजिए रोटियां बनाने से पहले, तो आपका बेलन कभी भी इन रोटियों पे बिल्कुल भी नहीं चिपकने वाला है और आपकी रोटियां बिल्कुल गोल और खूबसूरत बनेंगी। नंबर दोस्तों, 4 ऐसा टिप। अक्सर होता है कि रात को जब हम रोटियां बनाते हैं तो सुबह के लिए कोई ना कोई रोटी हमारी बच जाती है। कई बार तो एक दो रोटी बच जाती हैं या फिर कई बार बहुत ज़्यादा रोटियां ये बच तो जाती हैं। बचती हैं
ऐसे में होता ये है कि जैसे आजकल गर्मियों के दिन है तो रोटियों में से स्मेल भी आती है और रोटियां बहुत ज़्यादा कड़क हो जाती हैं, जिससे ना कई बार हम खाना पसंद भी नहीं करते हैं। उसके लिए कई बार हम गैस पे गरम भी करते हैं, लेकिन फिर भी रोटियों में वो कड़कपन रहता ही है, बिल्कुल फ्रेश रोटी जैसा नहीं लगता है। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप है, आप किसी भी टिफ़िन के अंदर खास तौर पे ध्यान रखिएगा, टिफ़िन प्लास्टिक का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें क्या हम यहाँ होगा पर रोटियों गरम का? करेंगे थोड़ा सा पानी, तो मैंने कुकर में थोड़ा सा तेज़ गरम पानी किया है, गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद रखा है, गैस की फ्लेम आपको ऑफ ही रखनी टिफिन है। के उसके अंदर बाद इस रोटियां टिफ़िन हैं को और डाल उसके दीजिए अंदर इस कुकर में कुकर के पानी डाल अंदर के उसमें और आप 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए उस टिफ़िन को वैसे ही छोड़ दीजिए, ढक्कन लगा दीजिए। इसमें सीटी नहीं लगानी है, ध्यान रखिएगा, गैस की फ्लेम को बंद ही रखना है। 15 मिनट बाद आप देखेंगे कि आपकी जो रोटियां हैं वो बिल्कुल जो कड़क थी और स्मेल कर रही थी वो बिल्कुल सॉफ्ट हो वाह। जाएंगी। आपको यकीन नहीं होगा, आप इस चीज़ को सच में ट्राई करके देखिएगा, ये आपको बेहद पसंद आएगा। मैंने यहाँ पर टिफ़िन को निकाल लिया है, अब आपको मैं खोल कर दिखाती हूँ कि जो रोटियां कड़क थी ना वो अब इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो वाह, गई हैं, ये तो क्योंकि रोज ही कुकर के यूज अंदर होने हमने जो वाला गर्म टिप पानी है। रखा था उसमें जो स्टीम थी उसकी मदद से हमारी रोटियां जो कड़क थी वो बिल्कुल सॉफ्ट ये हो तो हम गई है। लोग और फेंक साथ ही देते साथ हैं, कोई इसमें जो नहीं स्मेल खाना आती है चाहता बासी अक्सर रोटी। रोटियों में गर्मियों के दिनों में, तो वो स्मेल भी काफ़ी हद तक कम हो गई है। आप इस ट्रिक को यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, आपको बेहद वाह, पसंद आएगी। सच में एक चलिए बार जरूर बढ़ते हैं ट्राई अगली करें। ट्रिक की तरफ। नंबर 5 दोस्तों, टिप। हरी मटर की सब्जी खाना तो हम सबको बेहद पसंद है, लेकिन जब ये छिलके हमारे हरी मटर से अलग हो जाते हैं तो हम सब इनको या तो फेंक देते हैं या फिर गाय को दे देते हैं। इसके अलावा शायद कुछ ही लोग इसका होंगे जो इसका सिक्कल का यूज़ कोई करते यूज होंगे। नहीं कर अगर आप पाएगा, भी कुछ इन्हीं को नहीं। फेंक देते हैं, ऐसे ही मटर यूज़ करने के बाद छिलके वेस्ट हो जाते हैं, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखनी चाहिए, ये वीडियो आपके काम की है। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप मटर लेके आते हैं तो छिलकों को वेस्ट समझ के बिल्कुल भी मत फेंकिए, क्योंकि जो मटर के छिलके होते हैं इनमें मौजूद बहुत सारे ऐसे पौष्टिक तत्व होते हैं, जैसे फाइबर, पोटेशियम, विटामिन, कॉपर, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे आँखों के लिए, हमारे पेट के लिए, हमारे आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। साथ ही साथ दिल की बीमारियों को भी दूर करती है। और इतना ही नहीं, मटर के छिलकों का इस्तेमाल दिमाग भी तेज करने के लिए किया जाता है, जिससे मेमोरी पावर बढ़ती है। तो यानी जो आपकी बेकार हो चुकी मटर है ना, जिसको आप सोचते हैं कि मटर के छिलके बेकार हो चुके हैं, वो भी इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो आप चाहें तो इसकी सब्जियां बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं, इनके ऊपर और नीचे के डंठल को निकाल दीजिए, या फिर इनका पकोड़े बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसे भी यूज़ नहीं करना चाहते ना, तो इनको वेस्ट तो बिल्कुल मत करिए। आप इसमें 2 कप या 2 ग्लास पानी पानी डाल डालकर। दीजिए, मटर के अकॉर्डिंग जितने छिलके हैं उसके हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर 2 ग्लास पानी डाल दिया है। उसके बाद वाह, ये कुछ पौधे घंटों बहुत बाद ही आप क्या अच्छे करेंगे, होंगे जितना इसके भी ये पानी पानी से। है मटर से अलग कर लेंगे और इसको डाल देंगे पौधों के अंदर, जिससे कि एक नेचुरल खाद की तरह ये पानी काम करेगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपके बहुत ही काम आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू, बाय बाय।